संसद के बजट सत्र का दूसरा दिन है और राष्ट्रपति के अभिभाषण से कल सत्र की शुरुआत हुई थी। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। चुनाव के बाद नई सरकार बजट पेश करेगी। नारी शक्ति और युवा रोजगार पर विशेष नजर रहेगी। नौकरी पेशा, किसान, युवा और महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। थोड़ी देर में राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे वित्त मंत्री। 10 दिनों तक चलेगा संसद का ये सत्र। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आज अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति से मिलने जाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कल राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज हुआ था। 10 दिन तक ये सेशन चलेगा और आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। ये अंतरिम बजट है, मोदी सरकार का आखिरी बजट है और बताया जा रहा है कि महिलाओं, नौकरी पेशा लोगों और किसानों के लिए इस बजट में खास तोहफे हो सकते हैं, खास तजवीज हो सकती है। अब चुनाव के बाद फिर नई सरकार नया बजट पेश करेगी। फिलहाल आपको बता दें कि ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है और इस बजट से भी देश के लोगों को काफी उम्मीद है। और ये तस्वीरें देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घर के बाहर की ये तस्वीरें। थोड़ी देर में वित्त मंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के लिए जाएंगे। कल राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सेशन का आगाज हुआ था। और राष्ट्रपति के संबोधन के साथ कल बजट सत्र की शुरुआत हुई थी और अब से थोड़ी देर में राष्ट्रपति से मिलने जाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। नारी शक्ति और युवा रोजगार पर विशेष नजर रहेगी इस बार के बजट में। तवक्को है सबको इसी बात को लेकर और 10 दिनों तक संसद का ये बजट सत्र चलेगा। पहुंचेंगी राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए और फिर उसके बाद सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे। हमेशा की तरह ये अंतरिम बजट है, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है जो आज पेश किया जाएगा और इसके बाद नई सरकार बजट पेश करेगी। फिलहाल आपको बता दें कि सबको इंतजार है। थोड़ी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के लिए पहुंचेंगी। 8:50 के करीब मंत्रालय के गेट नंबर 2 पर फोटो सेशन होगा। ये शेड्यूल आज का बता रहे हैं आपको और फोटो सेशन के बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 9:30 पर संसद भवन पहुंचेंगी केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने आवास से 8:15 पर के करीब निकलेंगी। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। अनिल, बड़ा दिन है आज का। देश का अंतरिम बजट आज पेश होगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी बजट है। सबकी निगाहें रहेंगी टीवी स्क्रीन पर कि अंतरिम बजट में भी क्या कुछ खास हो सकता है आने वाले चंद महीनों के लिए देश में। आपके पास क्या अपडेट है अनिल? जरा तफसील से बताइए, बजट को लेकर कैसी उम्मीदें हैं इस बार देश को? देखिए मुमताज, बिल्कुल ठीक कहा। मोदी सरकार के जो दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है और जो अंतरिम बजट है, अंतरिम बजट में क्या कुछ होता है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अंतरिम बजट इसलिए है मुमताज क्योंकि कुछ दिनों बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बजट आ रहा है तो पूर्ण बजट नहीं होगा। जो पूर्ण बजट या आम बजट है वो लोकसभा चुनाव के बाद जब नई सरकार का गठन हो जाएगा उसके बाद आम बजट आएगा। ये जो बजट है कुछ महीनों का बजट कह सकते हैं, अंतरिम बजट है। अब देखना ये होगा कि अंतरिम बजट में आम आदमी के लिए क्या कुछ होता है, किस तरीके से सरकार राह देती है। हालांकि बहुत ज्यादा बड़ी अपेक्षा इस बजट से नहीं होती क्योंकि अंतरिम बजट है, कुछ महीनों का जो एक सरकार का आय व्यय होता है उस हिसाब से बजट तय किया जाता है। फिर भी कहीं ना कहीं जो देश की जनता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ देख रही है कि बजट में क्या कुछ होगा। अगर जो आज पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो बता देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तकरीबन 9 बजे के आसपास अपने घर से वो निकलेंगे। नॉर्थ ब्लॉक वो सीधा अपने कार्यालय में जाएंगे। नॉर्थ ब्लॉक के में वहां पर जो अधिकारी है अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। फिर वहीं पर एक फोटो शूट होता है मीडिया के लिए, फोटो शूट वो करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाएगी। फिर कैबिनेट बैठक होनी है, कैबिनेट में जो है बजट को मंजूरी दी जाएगी। 11 बजे लोकसभा शुरू होगी। लोकसभा में 11 बजे से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पढ़ना शुरू कर देंगे। बजट में क्या कुछ होगा, तमाम जो वर्ग है, किसानों की अगर बात करें, किसानों को लेकर बजट में क्या कुछ हो सकता है,
किसानों को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो निधि दी जाती है, क्या उसमें किसी तरीके का इजाफा किया जाता है किसानों के लिए, और जो किसान जो प्रोडक्ट पैदा करते हैं उनके लिए जो भी मशीनरी होती है उसमें क्या कुछ रहता है। इसके अलावा जो टैक्स पेयर है, टैक्स में किस तरीके की छूट दी जाती है, नहीं दी जाती। हालांकि इतना तय है कि टैक्स पेयर के ऊपर कोई बोझ तो नहीं डाला जाएगा, क्योंकि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, सरकार कोई बोझ तो डालेगी नहीं, लेकिन राहत कितनी देती है, कैसे देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कुछ होता है, डिफेंस के लिए क्या कुछ होता है, तमाम वर्गों के लिए सरकार बजट में क्या कुछ रखती है, वो देखने वाली बात होगी। सही कहा अनिल, और इसी के साथ आज एक और रिकॉर्ड भी कायम हो जाएगा। ये लगातार छठी बार होगा अनिल जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, लगातार छठी बार। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी बात है जब कोई वित्त मंत्री लगातार अपना छठा बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट में अपनी जो बजट की जो पोर्टल है उसमें आम जनता के लिए क्या कुछ रखती है, कितनी सौगातें वो देती है। कहीं ना कहीं जो शेयर मार्केट है, उद्योग जगत है, उनकी भी पूरी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि बजट में क्या कुछ रहता है। तमाम वर्ग, तमाम सेक्टर बजट की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। चुनावी दबाव के बीच बजट पेश करना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि चुनावी दबाव के बीच ज्यादा बड़ी सौगातें आप दे नहीं सकते, क्योंकि विपक्षी दल भी है, विपक्षी दल भी कहीं ना कहीं फिर सरकार पर निशाना साधते हैं कि चुनाव को देखते हुए बड़ी सौगातें दी है, बोझ भी कोई नहीं डाला जाता आम जनता के ऊपर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनावी दबाव के बीच किस तरीके से बजट पेश किया जाता है, जो राजकोषीय घाटा है, जो जीडीपी है, इन तमाम चीजों का पूरा ख्याल रखना होता है। रोजगार के जो क्षेत्र है वहां पर सृजन किस तरीके से हो रोजगार का, वो सारी बातें देखनी होती है। चाहे ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, महिलाएं हैं, तमाम वर्गों के लिए बजट में क्या कुछ होता है वो अपने आप में ही अहम हो जाते हैं। सही कहा अनिल आपने। अब बजट में किसानों को, युवाओं को और खासतौर से नौकरी पेशा लोगों के लिए खास प्रावधान की बात की जा रही है अनिल। और एक और बात यह है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया था कि महिला सशक्तिकरण पर जोर हो सकता है इस बजट में। अनिल, इस हवाले से कोई अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि महिलाओं के लिए बजट में क्या कुछ होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण पर पूरा जोर देते हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार फैसले भी ले रही है। महिलाओं के लिए बजट में क्या कुछ रखा जाता है, हालांकि जैसा हम बार बार वही कह रहे हैं कि जो आम बजट होता है, आम बजट में तो कहीं ना कहीं तमाम के हर वर्ग को पूरी उम्मीदें होती है कि बजट में काफी कुछ होगा, क्योंकि अंतरिम बजट है, कुछ महीनों का बजट है। पूर्ण बजट तो कहीं ना कहीं जब नई सरकार का गठन होगा उसके बाद आएगा। फिर भी कहीं ना कहीं चुनाव ज्यादा दूर नहीं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी केंद्र सरकार की कि कुछ ना कुछ सौगातें आम जनता को दी जाए, किसानों को सौगात दी जाए। महिलाओं के लिए क्या कुछ रहता है, महिलाओं को अगर अपना कोई रोजगार शुरू करना है उसके लिए किस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से बजट में प्रावधान रखा जाता है, महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार किस तरीके से अनाउंसमेंट करती है, स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सारी की सारी बातें हैं, बजट में क्या कुछ रहने वाला है, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। सही कहा अनिल आपने, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन आज कई बड़े ऐलान संभव हैं अंतरिम बजट में अनिल, ये भी कहा जा रहा है। और अंतरिम बजट को भी इस अंदाज में पेश किया जा सकता है कि लोगों को बड़े पैमाने पर राहत मिले, कहीं से भी महसूस ना हो कि ये अंतरिम बजट है। अनिल, 11 बजे के करीब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे, इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? अभी उनका क्या क्या शेड्यूल रहेगा? पहले वो राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी। बिल्कुल, देखिए जो एक प्रोटोकॉल रहता है जब भी कोई बजट पेश किया जाता है, बजट पेश करने से पहले एक परंपरा सालों से चली आ रही है, जो हलवा सेरेमनी होती है वो हो चुकी है। और जब बजट पेश किया जाता है उस दिन भी एक जो पूरी की पूरी प्रक्रिया रहती है, उस प्रक्रिया में अगर देखें तकरीबन 9 बजे के आसपास जो वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री अपने घर से सीधा नॉर्थ ब्लॉक के लिए रवाना होंगी। नॉर्थ ब्लॉक में अधिकारियों से मुलाकात करेंगी, मीडिया के लिए फोटोशूट वहां पर होता है। उस फोटोशूट के बाद जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति से मंजूरी ली जाती है। राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद तकरीबन 10:15 बजे के आसपास का जो समय होता है वो कैबिनेट का बैठक समय होता है, कैबिनेट की बैठक होती है। कैबिनेट में भी बजट को मंजूरी दी जाती है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जो बजट है वो पेश किया जाता है। 11 बजे जो बजट भाषण है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वो रहने वाला है। अपने बजट भाषण में किस तरीके से देश की जनता को वित्त मंत्री सौगातें देती है, क्या कुछ अंतरिम बजट में रहता है, वो अपने आप में ही अहम हो जाता है। ठीक है अनिल, आपका बेहद शुक्रिया। इस खबर पर तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हम आपसे जुड़ते रहेंगे और लगातार अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।
तो इस बार रक्षा बजट में भी इजाफा हो सकता है और युवाओं के लिए बड़ा ऐलान संभव है।